पिछले पार्ट में हमने देखा कि डंजन बॉस और क्रोम के बीच लड़ाई चल रही होती है और आखिरकार क्रोम अपनी तलवार से डंजन बॉस को हराने में कामयाब हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रोम डंजन बॉस के सीने में अपनी तलवार घोंपे हुए होता है, जिससे डंजन बॉस के सीने से खून का फव्वारा उड़ रहा होता है और डंजन बॉस दर्द से बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। ये देखकर सैली भी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिरकार ये कैसे इस डंजन बॉस को एक ही झटके में मार पाया, क्योंकि तलवार के एक ही वार से डंजन बॉस के पेट के अंदर इतना गहरा गड्ढा बन गया था और आखिरकार डंजन बॉस मारा जाता है। तो क्रोम उसके साइड में खड़ा होकर उसे देख रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे हरा पाया, क्योंकि मुझे इसे हराने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है और अगर मैं अपने शेप शिफ्टर के दांतों का यूज नहीं करता तो शायद मैं इसे घाव भी नहीं दे पाता। इस घमासान लड़ाई की वजह से क्रोम बहुत ज्यादा थक भी गया होता है, जिससे उसके पसीने आ रहे होते हैं और वो कहता है आखिरकार इसका अंत हुआ, ये कम से कम खत्म तो हुआ और हम जीत पाए। तभी क्रोम की स्टेटस विंडो अपेयर होती है और बताती है गेन 5687 XP लेवल अप फ्रॉम 40 to 47 और ये देखकर क्रोम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है वाह, इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आखिरकार मुझे इस डंजन बॉस से इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा है और इससे मेरा लेवल अप भी बहुत ही ज्यादा हुआ है। अब तो मैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन पर पहुंच जाऊंगा। पर इधर सैली तो उस डंजन बॉस को ही देखे जा रही होती है और अपने मन में ही कहती है आखिरकार हमने इसे हरा दिया, हमने होल ऑफ डिजास्टर के बॉस को हरा दिया है। अब ये होल ऑफ डिजास्टर का डिजास्टर तो खत्म हो गया है, इसलिए अब हमारे टाउन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। आखिरकार हमारा टाउन इस होल ऑफ डिजास्टर के श्राप से आजाद हो चुका है और अब हम सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। फिर सैली अपने घुटनों पर आते हुए कहती है भगवान का शुक्र है, आखिरकार हम आजाद तो हुए। और फिर कहती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और सैली इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। और फिर सैली कहती है आखिरकार हमने ओल्डफील्ड के हर इंसान को बचा ही लिया। सैली को रोता देख क्रोम उसके पास आता है और उसे कहता है हे सैली, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम आखिरकार रो क्यों रही हो। तो सैली चुप होते हुए कहती है सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी, इसी वजह से मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मैं तुम्हें सच में बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जब ओरोबस को मारने की कोशिश करूंगी तो इसका अंत सिर्फ मेरी मौत से ही होगा और वो मुझे मार देगा। और फिर सैली क्रोम की ओर देखने लगती है और क्रोम को कहती है इस होल ऑफ डिजास्टर की वजह से ही किंगडम ने ओल्डफील्ड को अबैंडन कर दिया था और अब जब डंजन क्लियर हो चुका है तो मुझे पक्का पता है कि वो नाइट्स को यहाँ भेजेंगे ताकि वो इविल ड्रैगन्स के साथ लड़ाई कर सके और उन्हें इस टाउन से भगा देंगे, जिससे ओल्डफील्ड भी दोबारा से खुशहाल हो पाएगा और वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी पाएंगे। इधर हम क्रोम को देखते हैं जो अपनी रीजनरेशन स्किल का यूज करके अपने हाथों के घाव को दूर कर रहा होता है। पर तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो कहता है ओह, मैं तो भूल ही गया कि मेरी एमपी कितनी बची है, मुझे जल्दी से अपनी एमपी को चेक करना होगा और अगर मेरी एमपी यहीं पर खत्म हो गई तो ये सच में यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं सैली के सामने वापस से मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया तो सैली मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाएगी और पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। हो सकता है कि वो मुझ पे ही अटैक कर दे क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और क्रोम अपनी स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है जहाँ उसका लेवल 47 और एमपी सिर्फ 17 बची होती है, तो उसे देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही कम बची है, मुझे अब और ज्यादा रीजनरेशन स्किल का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ इतनी ही माना पावर बची है जिसकी मदद से मैं बस यहाँ से वापस ही जा सकता हूँ और अगर मैंने बीच में कहीं भी रीजनरेशन का यूज किया तो मैं पक्का ही पकड़ा जाऊंगा।
आखिरकार मैं इस जगह तक तो पहुंच ही गया जहां तक मैं पहुंचने में अपनी बिना मॉन्स्टर फॉर्म को एक्सपोज किए अपनी इसी ह्यूमन फॉर्म में इसे हराने में कामयाब हो पाया। नहीं तो मुझे सैली के सामने अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को रिवील करना होता और इसे इसका कारण भी बताना होता, जो शायद पता नहीं ये समझ पाती कि नहीं। और अब तो बस सिर्फ 3 ही लेवल मुझे और चाहिए ताकि मैं अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन में पहुंच पाऊं। इसके बाद क्रोम के दिमाग में फिर से वही बातें चलने लगती है कि मॉन्स्टर का फॉर्म उसके आइडल मॉन्स्टर में ही होता है, इसीलिए वो जल्दी से इंसान बनना चाहता है और वो भगवान से मांगने लगता है, प्लीज मुझे इंसान का लुक देना ताकि मैं थोड़ा सा इंसान लग पाऊं और यहीं कहीं पे ह्यूमंस के साथ रह पाऊं। तो क्रोम को ऐसी सिली हरकतें करते देख सैली कहती है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो क्रोम? तो क्रोम हड़बड़ाते हुए उसे देखते हुए कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था कि हमने आखिरकार इस बॉस को हरा दिया है और भगवान ने हमारी मदद की है। और बस मैं तो इसलिए खुश हूँ कि हमने बहुत ही ज्यादा लेवल अप किया है। मुझे लग रहा है कि तुमने भी कुछ लेवल तो मिले ही होंगे। तो सैली कहती है, मैं जब यहाँ आई थी तब मेरे पास 19 लेवल थे और अब इतनी ज्यादा लड़ाई करने के बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला है कि मेरे 9 लेवल और बढ़ गए हैं और अब मेरा लेवल 28 हो गया है। और फिर सोचने लगती है कि गाइडो सैन और फ्रैंक सैन को जब ये पता चलेगा कि मेरा लेवल 28 हो गया है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि गाइडो सैन का लेवल तो अभी 20 पे है और फ्रैंक सैन का लेवल 19 पर। और फिर क्रोम की ओर देखते हुए कहती है, वैसे तो मैंने लड़ाई में ज्यादा कुछ नहीं किया था और अब मैंने तुम्हारे हिस्से का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो क्रोम झिझकते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुमने फाइटिंग से भी ज्यादा बहुत कुछ किया है, तुम्हारी नॉलेज की वजह से ही हम इसे हरा पाए हैं, इसलिए तुमने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। तो तुम चिंता मत करो और ऐसा ही समझो कि तुमने इसे अपनी मेहनत से कमाया है, इसलिए ये लेवल्स तुम डिजर्व करती हो। ये सुनकर सैली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये अब तो हमें और भी ज्यादा लेवल गेन कर लेंगे, क्योंकि इस डंजन में अभी भी बहुत से मॉन्स्टर तो बचे ही होंगे, हम उन्हें मारकर और भी ज्यादा लेवल गेन करेंगे। पर तभी सैली को कुछ महसूस होता है और वो जल्दी से क्रोम की ओर भागते हुए उसे धक्का देने लगती है और कहती है, क्रोम सैन जल्दी बचो। और सैली की अचानक ऐसी हरकत की वजह से क्रोम भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो वो कहता है, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? लेकिन जल्दी से सैली उसे धक्का देकर उसके ऊपर आ जाती है और एक आग का बहुत बड़ा गोला आकर उसकी पीठ से हिट करता है, जिसे देखकर क्रोम भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और यहाँ हम पे अटैक कौन कर रहा है, क्या यहाँ कोई और भी मॉन्स्टर है? पर तभी वो देखता है कि सैली एक साइड में जाकर गिर जाती है और वो जल्दी से सैली को देखते हुए कहता है, क्या हुआ इसे, कहीं ये मर तो नहीं गई है? और जोर से कहता है, सैली। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक करने वाले इविल ड्रैगन्स के लोग होते हैं और उनमें उनकी वो कैप्टन वाली लड़की भी खड़ी होती है, जो कहती है, मैंने तो उस आदमी की ओर टारगेट किया था, लेकिन ये लड़की पता नहीं बीच में कैसी आ गई। तो वो लड़का कहता है, ये लड़कियां सच में बहुत ही ज्यादा पागल होती है, देखो ना, ये बीच में आकर इसने अपना मुंह जला लिया है। और इधर क्रोम सैली को अपने गोद में लेते हुए कहता है, क्यों, आखिरकार तुमने इसके ऊपर हमला क्यों किया है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इविल ड्रैगन्स के और भी बहुत ज्यादा लोग आ गए होते हैं और वो कहते हैं, क्योंकि इविल ड्रैगन्स का काम ही यही है। और क्रोम भी उन्हें देखकर सोच रहा होता है, आखिरकार इतने ज्यादा इविल ड्रैगन्स के लोग इस डंजन में क्या कर रहे हैं? मुझे इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, लगता है कि ये हम पर अटैक करने वाले हैं। और फिर हमें इविल ड्रैगन्स के बॉस को दिखाया जाता है, जो उधर आते हुए अपना रेड ओरा बिखेर रहा होता है और कहता है, मुझे आर्केन की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे तुम जैसे एक छोटे एडवेंचरर ने हरा दिया है। पर अब जब मैंने देखा कि तुमने तो यहाँ के बॉस डेविल मंकी को भी हरा दिया है, तो मुझे विश्वास हो गया कि तुमने उसे भी हरा ही दिया होगा। सैली उस बॉस को देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये तो इविल ड्रैगन्स का बॉस गार रोड है।
और क्रोम बॉस को देखते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये कितना ज्यादा ताकतवर है, इसके साइज को तो देखो, ये सच में एक माउंटेन की तरह लग रहा है। क्या ये सच में एक ह्यूमन भी है? मुझे तो ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा है जो अभी सभी को खत्म कर देगा। और तभी वहां पे कोई आकर कहता है मुझे नहीं लगा था कि जो मुझे टाउन में हरा सकता है वो इतना बड़ा काम भी कर सकता है और एक डंजन बॉस को हरा सकता है। और हमें पता चलता है कि वो जेफ होता है जो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज तेरी यहीं पर एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत होगी, क्योंकि तुमने इविल ड्रैगन्स के बीच में प्रॉब्लम खड़ी करके बहुत ही ज्यादा मुसीबत को मोल ले लिया है और आज तुझे यहीं मरना होगा। तो सैली कहती है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, वैसे तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो क्योंकि हमने पहले ही डंजन बॉस ओरोबस को हरा दिया है और अब तुम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। सभी को पता चल जाएगा कि डंजन अब क्लियर हो गया है और वो एडवेंचरर हम है जिन्होंने इस बॉस को डिफीट किया है। और अगर तुम मुझसे और इससे रेवेंज चाहते हो तो तुम्हें ये पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमारे पास इतनी ताकत तो है ही कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। और मैं तुम्हें अभी बस एक सलाह दे सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि सिटी में नाइट्स आ जाएं। तो जेफ मुस्कुराते हुए एक ईविल स्माइल देते हुए कहता है आखिरकार तुम जैसे दो ब्रैट्स से घबराने की क्या जरूरत है जो अभी मौत की दीवार पर खड़े हैं और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि किसी को पागल बनाने के लिए क्या क्या कहना चाहिए। और तुम शायद इसीलिए इतना ज्यादा घमंड कर रही हो क्योंकि तुमने इस डंजन बॉस को हरा दिया है जो कि बहुत सारे नाइट से भी ज्यादा स्ट्रोंगर था। पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि अगर गारोड सामा चाहते तो इस डीमन मंकी को कभी का बड़ी आराम से हरा देते, पर वो नहीं चाहते थे कि ये डीमन मंकी मरे क्योंकि इसी की वजह से हमारे प्लान्स आगे बढ़ पा रहे थे और तुमने इसे हराकर हमारे प्लांट्स पर पानी फेर दिया है। अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। और हम इधर बॉस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उसके शरीर से लगातार माना बह रहा होता है। सैली ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि इसे मारने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया है और तुम कह रहे हो कि इसे तुम्हारा ये बॉस आराम से मार सकता था, लेकिन ये सिर्फ हमें टॉर्चर करने के लिए इसे नहीं मार रहा था। तो जेफ सीरियस होते हुए कहता है पागल मत बनो, तुम्हें क्या लगता है कि इस मॉन्स्टर ने इतने सारे नाइट्स को मारा है? ये इम्पॉसिबल है, उन्हें मारने वाले तो हम थे क्योंकि जो भी इविल ड्रैगन्स के रास्ते में आता है वो मारा जाता है। इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है क्योंकि हम इस होल ऑफ डिजास्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं और हमने ही एक फेक मैप लोगों को फंसाने के लिए यहाँ पे भेजा था ताकि लोग उसे देखकर यहाँ पे आए और हम उसे पीछे से मार पाए। और जब हम देखते थे कि वो मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने में बिजी हैं, तो हम मिलकर उन्हें मारने में सफल हो पाते थे। ऐसे ही कर करके हमने बहुत सारे नाइट्स को मारा है और बहुत सी वुमन नाइट्स के साथ खेला है। इससे हमारे कॉमरेड्स को बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है और हम देखते हैं कि सारे इविल ड्रैगन्स के लोग वहाँ हंस रहे होते हैं और उन नाइट्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये सब सुनकर क्रोम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है सच में तुम कितने ज्यादा निर्दयी हो और तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है तुम लोगों ने। और तभी सीरियस लुक में इविल ड्रैगन्स का बॉस कहता है वैसे मैं तुम्हारी एक और मिसअंडरस्टैंडिंग को करेक्ट कर देता हूँ कि हमारा यहाँ से ओडफील्ड से निकलना कोई भी इंटेंट नहीं है। हम यहाँ से नहीं जाने वाले, चाहे उसके लिए हमें किसी को भी मारना पड़े। और जब तक वहाँ के लोगों को पता नहीं चलता कि होल ऑफ डिजास्टर क्लियर हो चुका है तब तक हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम तुम्हें मार देंगे तो उसके बाद उन्हें बताने वाला कोई नहीं होगा और उसके बाद हम उस टाउन पर वैसे ही रूल कर पाएंगे जैसे कि आज तक हम कर रहे थे और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ आकर कौन मरता है। हमें तो बस इतना ही करना है कि हमें टाउन में कुछ मॉन्स्टर को छोड़ देना है और थोड़ी बहुत कैजुअलिटी क्रिएट करनी है। उसके बाद हम उसे सोल्व
करने पहुंच जाएंगे। इसके लिए टाउन के सिर्फ कुछ लोगों को ही अपनी जान गंवानी होगी, लेकिन इसकी वजह से हमारा कंट्रोल टाउन पर बना रहेगा। तुम बस यही करने में सक्सेस हुए हो कि तुमने हमारा काम थोड़ा सा बढ़ा दिया है और हमारे कुछ स्लेव्स को मारने के बाद हम उस काम को भी निपटा देंगे। अब तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि तुम यहाँ पर बिना मतलब के ही मरने वाले हो और तुम्हारी मौत से भी टाउन वालों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। सैली ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे नहीं मर सकते। और इधर इविल ड्रैगन्स का बॉस अपने लोगों से कहता है, ठीक है तुम सभी अपना काम खत्म करो जल्दी से। तो इविल ड्रैगन्स के आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़ता हुआ अपनी तलवार को हाथ में लेकर कहता है, मैं उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ और तुम उस लड़की के साथ जो करना चाहो वो तुम कर सकते हो। और लास्ट में हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम दोनों को मॉन्स्टर को जिंदा ही खिला दे ताकि वो भी मजे ले सके। और उनकी ऐसी बातें सुनकर क्रोम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके चेहरे पे पसीने भी निकलने लगते हैं और वो मन में ही कहता है, आज मैं इन सब को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने ओड फील्ड पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत से लोगों को मारा है जिन्हें मारने की जरूरत इन्हें नहीं थी। और इन्होंने सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत से लोगों पर अत्याचार किए हैं और उन्हें अपना स्लेव बनाया है। इन्हें तो मरना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।